नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्र, एक बार फिर पिछले 3 वीडियो में हमने चर्चा की थी संख्या पद्धति के विषय में। जो नंबर सिस्टम्स होते हैं टेट और सी टेट, साथ ही साथ सुपर टेट में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं उन पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी मित्र। पिछले 3 वीडियो में हमने समझा था कि इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को कितने प्रकार में बांटा गया है उसकी हमने अध्ययन किया था मित्र। साथ ही साथ हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से हमने चीजों को समझा था। ठीक है मित्र, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मित्र उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड संख्या पद्धति से आपके एग्जाम्पल में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आया हूं मित्र। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मित्र शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे मित्र क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपके बगल में स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें मित्र तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में बनता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्लाइड में बगल में दिखाई दे रहा होगा मित्र। कह रहा है कि 98374 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या बताना है मित्र? तो बताना, अंतर बताना है, ठीक है ना। तो 98374 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। जबकि हमने आपको पढ़ा रहा था मित्र जातीय मान स्थानीय मान के विषय में, तो हमने ये जरूर आपको बताया था मित्र कि स्थानीय मान जातीय मान में अंतर आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो ये बना हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले तो जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की है मित्र। स्थानीय मान का मतलब होता है कि अपने स्थान विशेष का मान होता है, जबकि जातीय मान का मतलब होता है खुद का अपना मान जातीय मान कहलाता है। अगर जैसे बात करें मित्र कि खुद का अपना मान जातीय मान की बात करें, जैसे अगर 8 के जातीय मान की बात करें तो 8 का खुद अपना जातीय मान कितना होगा तो बताएंगे 8 होगा, ठीक है। यह खुद इसका क्या आ गया तो कहेंगे जातीय मान आ जाएगा, ठीक है मित्र। लेकिन यही 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 किस स्थान पे है, तो इसको ले लेते हैं इकाई, इसको लेते हैं दहाई, इसको लेते हैं सैकड़ा और इसको लेते हैं क्या, हजार। इसका मतलब कि 8 किस स्थान विशेष पर है तो ये 1000 के स्थान पर है। इसका मतलब 8 का अगर स्थानीय मान निकालना हुआ तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का, यानी ये हो गया कितना, 8000, ठीक है मित्र। तो इसका ये निकल गया क्या, स्थानीय मान निकल गया, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होता है। तो स्थानीय मान आपका कितना आ गया, 8000 आ गया, और इसका जातीय मान कितना आ गया तो बताएंगे 8। इसका अंतर कर लीजिएगा, जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा 7992, ठीक है मित्र। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं मित्र, और ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके विषय में हमने स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में पिछली वीडियो में हमने अच्छी तरह से चर्चा किया था मित्र। आज हम केवल प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। चलिए मित्र अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बगल साइड में शो कर रहा होगा मित्र। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 1 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके 20 का स्क्वायर बराबर दे दिया आपका मित्र 2870, ठीक है ना। और कह रहा है आपका तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर आपसे इसका मान पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन बगल साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मित्र ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इनमें देखना पड़ता है कि क्या इसमें कुछ इसका कॉमन, यानी हमको इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है, यानी इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तब जाके हमें ये वैल्यू उसमें पुट करनी होगी। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए मित्र, क्या हम 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 के स्क्वायर को क्या हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं, जब घातें इक्वल होती हैं, यानी इसके जो पावर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं दोस्तों, इनके जो बेसों का आपस में हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा कि इनके बेस इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 का अगर 2 के पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मित्र, केवल इनके
बेसों का आपस में गुणा हो जाता है तो 2 1 2 का स्क्वायर कर लेंगे। वहीं 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 है, तो अगर यहाँ पे घात समान है तो इनके बेसों का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। वहीं क्या हो जाएगा, इनके घात बराबर है तो इनके बेसों का गुणा कर लेंगे, तो 2 की घाते 3 और 3 के घाते 2, यानी हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर आप लेके जाओगे मित्र तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है मित्र, ये आपको इतना मिलेगा। ठीक है ना, तो आपने देखा मित्र कि जो 2 का स्क्वायर है, जो 2 का स्क्वायर है वो सब में शामिल है। 2 का स्क्वायर क्या है मित्र, सब में शामिल है। तो क्या हम 2 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले लेंगे मित्र तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां से अगर 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है, प्लस है। यहां से अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस। ऐसे ही डॉट 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 करके अगर यहां से हर संख्याओं में से अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से भी तो ये बच जाएगा 20 का स्क्वायर। इतना समझ में आया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर होता कितना तो बताएंगे 4 होता है। अब इनके स्थान पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख लेते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू आपको यहां दिया हुआ है 2870, यही दिया हुआ मित्र। अब आप क्या करोगे कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या रहती तो हमेशा उसका जो साइन होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है मित्र, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का 0 में करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा। अब 4 7 जा 28, यानी 4 7 28, 28 के 8 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। फिर 4 8 32, अब 32 2 34 के 4 3 कैरी हो गया, फिर 4 दूना 8 3 11, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11,480। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में बनता है और कैसे पूछा गया है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा मित्र, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और लगाइए। ठीक है मित्र, आपके जिस टाइप के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। स्लाइड में जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मित्र, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा। वो आपको दे रहा होगा कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट 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 करके 9 का स्क्वायर इक्वल टू दिया होगा 285, ये आपका दिया हुआ है मित्र। तो आपसे पूछ रहा है कि 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस डॉट 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 करके आपसे दिया होगा 0.99 के स्क्वायर का क्या बता दो मान आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मित्र, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है मित्र, फिर इस पैटर्न को हमें इसमें चेंज करना होगा। तो इस पैटर्न को जब इसमें हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी क्या करना पड़ेगा, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.11 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 0.11 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.11 का स्क्वायर इंटू किसका स्क्वायर, तो कहेंगे सर 0.11 का स्क्वायर इंटू कर सकते हैं आप किसका स्क्वायर, तो कहेंगे सर 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 11 2 जा 22 हो जाएगा तो 2 डिजिट बाय डेसिमल लग जाएगा। ऐसे ही क्या इसको भी हम लिख सकते हैं 0.11 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, कहेंगे हाँ सर। प्लस ऐसे ही अगर आप लेके जाओगे आगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 0.11 इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है मित्र, तो आपने इसमें देखा कि क्या कॉमन है, कॉमन आपको दिखाई दे दिया कि 0.11 का स्क्वायर कॉमन है। इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा मित्र आपका 1 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, यानी डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए मित्र, यह जो क्वेश्चन था यह आपके इस वाले फॉर्मेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसके वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ठीक है मित्र, अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.11 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.21 आएगा। क्या आएगा मित्र, 1.21 आएगा। ये मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, किसके साथ कहेंगे 285, किसके साथ आ जाएगा मित्र, कहेंगे 285। यदि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो जो आएगा मित्र वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है मित्र, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्लाइड में दिखा है कुछ आप भी करो,
ठीक है मित्र, कुछ आप भी करो क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से हम थोड़ा सा तेजी के साथ चल रहे हैं। तो आप भी इसका कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। अब किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 2352 के इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z, यही दिया है मित्र। 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z, और आपसे पूछ रहा है तो आप हमें x प्लस वाई प्लस z का क्या बता दो, मान बता दो। यही क्वेश्चन आपको दिया होगा मित्र, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा मित्र, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना, यानी 2352 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। 2352 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे मित्र, तो पहले 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 6 जा 12। समझ में आया? मतलब 2 1 कम 2, एक यहाँ 3 है तो 2 1 कम 2, 1 बच गया 15 हो जाएगा मित्र, और 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 5 जा 10, ठीक है मित्र, 2 5 6 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 17, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 17, 2 8 16, ठीक है मित्र। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, कितना बच गया मित्र, तो कहेंगे कि कुछ नहीं इसमें बचा, तो 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 1 कन्ने 2, 2 चौका 8, 2 7 14। अब कितना हो गया मित्र, अब हो गया 147। क्या 147 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 7 है मित्र, ठीक है ना। तो 7 2 से कटेगा नहीं, तो इसको देख लें किससे कटेगा, तो 1 4 5 7 12। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि यह 12 इसका योगफल आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 चौका 12 और 3 9 27 हो गया मित्र। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब ये 49 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, एक कट के आ गया। इसका मतलब हमें आपको देखना है मित्र कि इस चीज को भी हमें इस गुणनखंड के रूप में प्रयोग कर लिखना है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितनी बार 2 आया है, कहेंगे सर 4, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 इंटू, और 7 के पावर क्या लिखेंगे मित्र, 2 लिखेंगे। इसकल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z। इतना आपको समझ पाए होंगे मित्र। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां से तुलना करेंगे तो 2 के पावर x है, तो x बराबर कितना मिल गया, तो बताएंगे सर x बराबर आपका मिल गया 4। अगर y की बात करें तो y बराबर कितना मिल गया, तो कहेंगे सर y बराबर मिल गया 1। अगर तुलना करेंगे z बराबर कितना मिल गया, तो कहेंगे सर z के बराबर कितना मिल गया 2। अब आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस z का क्या बता दो, मान बता दो। अब यहाँ देखिए x का प्लस 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 1, अब प्लस z का मान 2, यानी इसको हल करेंगे तो 4 1 5 2 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है मित्र। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा मित्र, आप उसको देख लीजिए किस टाइप से अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के, क्या कह रहा है, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। 100 के आपको समभाजक कौन कौन से हैं उनकी संख्या बतानी है, ठीक है मित्र। 100 के समभाजकों की संख्या होगी, तो 100 के अगर समभाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है मित्र, तो 100 के समभाजकों की संख्या कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन 2018 के टेट में आया हुआ है। तो 100 के समभाजक मतलब 100 किन किन संख्याओं से कटेगा, और सम संख्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देख लीजिएगा 100 किन से कटेगा, तो बताएंगे सर जो 100 है वह आपका किससे कटेगा, तो कहेंगे 100 को आप 2 से भी काट सकते हैं जो समभाजक है। 2 के बाद या 5 से तो कटेगा, लेकिन समभाजक पूछ रहा है तो 10 से कट जाएगा। 10 के बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद किससे कटेगा, आप कहेंगे सर 20 के बाद 50 से कटेगा, 50 के बाद किससे कट जाएगा, उसके बाद कटेगा आपका 4 से भी कट जाएगा, 2 के बाद 4 से भी 100 कटेगा, इसको भी ले लीजिएगा, फिर 100 से कटेगा। यानी समभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 6 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समभाजकों की संख्या पूछा है। ध्यान से देख लीजिएगा मित्र, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस है। ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां आपसे पूछा कि 134 के पावर 77 में इकाई का अंक होगा,
में इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, में इकाई का अंक होगा। तो स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मित्र। तो इसमें अगर इकाई के अंक की बात करें तो हमने आपसे बताया था कि अगर बेस के स्थान पर कोई 2 आ जाए, 4 आ जाए या 8 आ जाए, अगर घात जो है वो 4 का गुणज हो तब आपको इकाई का अंक 6 लिख देना है। यदि 4 का गुणज न हो घात, तो आपको क्या करना है कि पहले इकाई के अंक को लिख लेना है और उसके घात में 4 का भाग देना है। तो ये इस 4 का हम नहीं दे रहे मित्र, यह 4 एक रूल होता है। इस 4 का मत सोचिएगा कि हम इस 4 का इस 77 में डिवाइड कर रहे हैं। हम एक 4 रूल होता है हमेशा, अगर नहीं कटेगा तो 4 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 77 में 4 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बच गया 37, अब 4 8 जा 32 बच गया, सॉरी 4 9 जा 36 हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी 4 के पावर हमें क्या, इसका रिमाइंडर लिखा जाता है, इसके घात क्या लिखा जाता है, इसका रिमाइंडर यानी लिखा जाता है आपका शेषफल। तो हमने शेषफल 1 पाया और 4 के पावर लिख दिया, कितना हो गया 4। यानी इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा मित्र, तो कहेंगे सर 4 होगा। इकाई के अंक को अच्छी तरह से समझना है मित्र, तो आप हमारे पिछली वीडियो में आप जाकर बगल में आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। फिर से देख लीजिए, पहले हम करेंगे क्या कि 4 को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है, यानी इकाई के अंक पे 4 है। उसके बाद इसके अंश, इसका जो घात है उसके घात में हम 4 का भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको हम इकाई की घात पे लिख देंगे। तो इकाई का अंक 4 था तो इसके घात पे हमने 1 को लिख दिया, और लिखने के बाद 4 के घाते 1 का मतलब होता है कि 4 का एक ही बार गुणा, तो 4 आ जाएगा। यही आपका इकाई का अंक हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चन देखना होगा मित्र, आप इकाई के अंक वाले वीडियो में आप जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं कि और किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें मित्र की और एक क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि एक क्वेश्चन और है 7+, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, 7+2 √10, 7+2 √10 में इसका वर्गमूल पूछ रहा है, का वर्गमूल होगा। तो आप बता दो इसका वर्गमूल क्या होगा मित्र। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो आप बता दो कि 7+2 √10 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हम 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। +2 √10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √5 × √2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब वर्गमूल का मतलब हुआ इसके वर्ग के फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, यानी 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ए आपका पहले से है 2 × √5 × √2, इसका मतलब यह एक आपका क्या बना लिया, a + b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2ba या 2ab बात देखिए, ठीक है मित्र। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये √2 + √5 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर रहता है मित्र तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो 2 बार है तो एक आंसर हो जाएगा। यानी इसके वर्गमूल की बात करें तो हो जाएगा √2 + √5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब अगली क्वेश्चन आपके अगले स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा मित्र, उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और साथ ही साथ आप सॉल्व भी करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं, स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, a और b इस प्रकार हैं कि a के पावर b बराबर 125 दिया हुआ है, तो b के पावर a का आपसे मान पूछ रहा है, ठीक है मित्र। b के पावर a का आपसे मान पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a के पावर b, तो पहले हम इसको भी घातांक के रूप में लिख लेंगे, जैसे a के पावर b घातांक के रूप में है। अब प्रश्न उठता है कि सर घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 125 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 125 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। यदि वो आप 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो ये हो जाएगा a के पावर b बराबर 5 × 5 × 5। क्या हमें ऐसा लिख सकते हैं कि a के पावर b बराबर 125 को 5
5 लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a के पावर b बराबर 5 के पावर 3, यानी 5 कितनी टाइम्स आया? तो कहेंगे सर 3 टाइम्स आया। अगर 3 टाइम्स आया है तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। यहां से जब तुलना करेंगे मित्र तो a बराबर आपको 5 मिल जाएगा और b बराबर कितना मिल जाएगा? कहेंगे 3 मिल जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि b के पावर a का मान बता दो, तो b का मान कितना है? 3, तो यहाँ आप 3 लिख लिए। a का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 लेंगे। अगर 3 का पावर 5 होता है, इसका मतलब 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई? कहेंगे सर 5 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार? 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। और ये सब आए हुए प्रश्न आपके एग्जाम में 2018 के टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बगल में स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बाई 3 बराबर b बाई 4 और c बाई 7, यदि आपको कह रहा है a बाई 3 b बाई 4 c बाई 7 हो तो a प्लस b प्लस सी अपान सी का आपको वैल्यू निकालना है। a प्लस बी प्लस सी अपान सी का क्या निकालना है मित्र? कहेंगे वैल्यू निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम एक कॉन्सोनेंट एक मान लेते हैं मान, यानी माना यहाँ पे a बाई 3 इक्वल टू k है, तो a का वैल्यू जो आएगा वो 3k हो जाएगा। ठीक है मित्र, इतना आप समझ पाए होंगे। वहीं पे अगर b बाई 4 इक्वल टू मान लेते हैं k, तो b का जो वैल्यू आएगा वो 4k आएगा। वहीं पे अगर c बाई 7 इक्वल टू मान लेते हैं k, तो जो c का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? कहेंगे सर 7k आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू को यदि आप पुट करेंगे मित्र तो कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। a का वैल्यू जो है आप क्या रखेंगे? यहाँ से a का वैल्यू जो आप रखेंगे मित्र, ठीक है, a का जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे? तो कहेंगे सर 3k रखेंगे। प्लस b का वैल्यू कितना रखेंगे? तो कहेंगे 4k रखेंगे, 4k रख लीजिए। प्लस c का वैल्यू क्या रखेंगे? तो कहेंगे सर 7k रखेंगे अपान। अब c का वैल्यू भी नीचे क्या है? 7k है। अब इसको हल कर लीजिए। 4 3 7 और 7 कितना हो गया सर? 14k हो गया। बटा के नीचे क्या हो गया? 7k हो गया। k से k का हो गया? कट गया। 7 दूना के 14। इसका आंसर कितना आ गया मित्र? 2 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है मित्र, चलिए अब हम अगली कड़ी में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन, यह सारे के सारे सीटेट यूपीटेट, और एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि सीटेट यूपीटेट और सुपर टेट के प्रश्न मित्र, उसको चुनाव किया गया है कि किस टाइप से आपके प्रश्न इन एग्जामों में बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योगफल 8 है, यानी 2 अंकों की संख्या है, मान के चलिए कोई संख्या a है और प्लस b है, इनका योगफल कितना दे दिया है? 8 दे दिया है। अब आगे कह रहा है और उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल मतलब a इंटू बी इक्वल टू कितना है? 15 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि वह संख्याएं हैं, वह संख्या क्या होगी? ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। उनको जोड़े तो 8 आ जाए और उनको गुणा करें तो कितना आ जाए मित्र? 15 आ जाए। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो मल्टीप्लाई वाला फैक्ट होता है उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 15 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हो मित्र, 15 का यदि आप क्या करते हो? अभाज्य गुणनखंड करते हो तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्या 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा? हाँ कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। क्या 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। इसका मतलब वह संख्या 3 और क्या है? 5 है। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आएगा और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर देख लीजिए। एक कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, दो संख्याओं के अंकों का जो योग है वह कितना है? तो कहेंगे 8 है। अब वो कह रहा है कि उनका गुणनफल जो है वो 15 है। तो कह रहा है कि वो संख्याएं कौन कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जो गुणनफल दिया रहता है मित्र, उसको हम क्या करते हैं? उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या है? 3 और 5। अब इसी में सेट करते हैं। सेट हमने क्या किया कि अगर क्या 3 और 5 का आपस में गुणा करें तो 15 आ जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। क्या हम 3 और 5 को जोड़ें तो 8 आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 3 और क्या है? 5।
ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं यहाँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है तो ध्यान से सुनिएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। वो कह रहा है मित्र कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, तो a प्लस बी बराबर, यहां भी मान लेते हैं 12। दो अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग कह रहा है 12 है, और इनका अंतर कह रहा है a माइनस बी बराबर कितना कह रहा है, 2 कह रहा है। योग 12 और अंतर कितना दे दिया मित्र, 2 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे, यहां से जो बड़ा वाला नंबर है इसका भी गुणनखंड कर लीजिए। 12 का गुणनखंड यदि आप करते हो मित्र तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 12 का आप गुणनखंड करते हो भाजी तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही आया। यानी 2 छक्का 12, 2 3 या 6, 3 1 कम 3, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको सेट करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है, क्योंकि यहाँ गुणा तो है ना कि गुणा करेंगे, कि उन दोनों को जोड़ें। जब उनको जोड़ें तो कितना आ जाए, 12 आ जाए, और जब उसमें से घटाएं इन दोनों का अंतर ज्ञात करें तो 2 आ जाए। क्या हम क्या लिख सकते हैं इसको मित्र, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे नहीं, सॉरी मित्र, ऐसे ही केवल मल्टीप्लाई वाली चिन्ह लगा, ऐसे देख लीजिए। इसको समीकरण बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो गया 12 2 14, 2 से काट दीजिए, a इक्वल टू कितना आएगा 2 7 14, ये बराबर 7 आ गया। जब a का वैल्यू 7 आ गया मित्र तो b का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 5 आ जाएगा। तो क्या 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने a का वैल्यू यानी a प्लस बी बराबर आपका दे दिया 12, तो b के स्थान पे हमने 5 रख लिया, a प्लस 5 इक्वल टू 12, ठीक है मित्र, या a प्लस 7, b a का मान 7 आया है तो यहाँ b बराबर, तो b बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह आपने a का वैल्यू 7 निकाल लिया और b का वैल्यू क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अब हम देखते हैं मित्र क्या इनका डिफरेंस 2 है, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। क्या इनका योगफल 12 है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगी। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए मित्र अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगर इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन छूटेंगे मित्र तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मित्र, वो कह रहा है कि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या में 135 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वह बचता है मित्र आपका 90। क्या बचता है, शेषफल बचता है 90। तो कह रहा है यदि उसी संख्या में अगर भाग दिया जाए कितने का, 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है मित्र, 15 से भाग दिया जाए तो आपका पूछा ना शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, ऐसे क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको इतना ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इतना ध्यान देना पड़ता है मित्र कि जो पहला वाला भाजक है, ठीक है ना, जो पहला वाला भाजक है क्या वह दूसरे वाले भाजक का गुणनखंड है, गुणज है। तो देख लीजिए क्या 15 7 135 होता है, इसका मतलब गुणज है। अगर गुणज है मित्र तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप शेषफल में ही दूसरे भाजक का भाग दे दीजिएगा और जो शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको 90 में भाग देना है 15 का, 15 छक्का 90, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर शेषफल 90 आता है तो उसी संख्या में यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको बस देखना होता है कि पहला जो भाजक है क्या दूसरे भाजक का गुणज है। तो कहेंगे हाँ सर, यहां तो समझ में आ रहा है। अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि पहला वाला भाजक दूसरे भाजक का गुणज होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं कि आप पहले वाले शेषफल में दूसरे वाले भाजक से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वही हमने किया है कि शेषफल जो पहले वाला शेषफल उसमें दूसरे वाले भाजक से हमने भाग दे दिया और आ गया कितना, 0 शेषफल आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी अति महत्वपूर्ण है मित्र। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए मित्र अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 564 से भाग देने पर, ठीक है ना, शेषफल क्या आता है। कह रहा 564 से भागने पर शेषफल 100 आता है। ठीक है मित्र, शेषफल 100 आता है। तो कह रहा है 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी ये भाजक हो गया पहला भाजक, जबकि दूसरा भाजक कितना दे दिया है, दूसरा भाजक दे दिया है मित्र 47।
ना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 564 से भाग देने पे शेषफल 100 बचता है तो उसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ये आपका प्रश्न आपसे पूछ रहा मित्र, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले हमने बताया कि आपको देखना पड़ता है क्या 47 का पहला वाला भाजक गुणज है, यानी दूसरे भाजक का गुणज पहला भाजक है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि 47 से 564 कट जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, तो अब ऐसा अगर सिचुएशन मिलता है तो पहले वाले शेषफल में दूसरे वाले भाजक से भाग दे देते हैं और जो शेषफल आता है वो आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब आपको 100 में भाग करना है कितने का, 47 का। तो 2 बार जाएगा, 2 7 जा यानी 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। कितना बच गया शेष, 6, यानी आप कह सकते हैं मित्र 6 आपका हो गया आंसर। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होगा इतने क्वेश्चंस। ठीक है, तो यह जो प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपको बताया मित्र, यह काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर मित्र इसमें जो भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो मित्र विगत वर्षों में पूछे गए, ठीक है ना। तो चलिए उसकी भी कुछ चर्चा कर लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए। जैसे अगर बात करें मित्र, क्वेश्चन एक आपके विगत वर्ष में पूछा गया था कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। क्या पूछा गया मित्र, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। तो हमने आपसे बताया मित्र कि सबसे छोटी चाहे ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूछे, चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, तो उसको आंसर क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है मित्र, पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 1/1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/2 इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है मित्र। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का मतलब ये हुआ मित्र कि पहले हम इनको अलग जोड़ लेते हैं और फिर इनके जो 1/1 ओवर के रूप में है इनको अलग जोड़ लेते हैं। यानी अगर इसको जोड़ें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस 1 प्लस 1 ये करने के बाद फिर प्लस इसी में, ठीक है मित्र, आपको किसमें, इसमें आपको यानी लास्ट वाले नंबर में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा ये इस पूरे में नहीं जुड़ेगा, अगर ये जो आएगा इसमें ए वाला जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 और 4। कितना आ गया मित्र, इसको आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ना क्या है, जब आप इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा मित्र, ये आधा है, आधा आधा 1 हो गया, फिर आधा 1.5 हो गया, आधा ले लेंगे 2 हो गया, मतलब इसमें और 2 जोड़ दिए, ये क्या हो गया 1 2 3 और 6, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से लगा सकते हैं। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया था, यूपीटेट एग्जाम में भी पूछा गया, यह काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है मित्र, और चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर और क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो आपको स्लाइड में क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 के पावर 1989 यानी 1989 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ऐसे प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, क्योंकि 3 के पावर 989 बार तो आप लेके जा नहीं सकते। तो ध्यान दीजिएगा, आपको घात को देखना, घात कौन सी संख्या है, घात सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है मित्र, तो आपने देखा घात क्या है, सम नहीं विषम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर घात विषम संख्या होती है मित्र तो या तो 1 लेते हैं घात में, जो भी नंबर बेस वाला दिया रहता है उसके पावर या तो 1 लिख देते हैं, या तो 1 से नहीं काम बना तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है मित्र, अगर घात यहाँ सम होता तो या तो 2 ले लेते या तो 4 ले लेते। ठीक है मित्र, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि घात अगर विषम संख्या है तो 3 के पावर अगर 1 रखेंगे तो 7 बड़ा है, इसका मतलब 3 के पावर क्या रखना पड़ेगा, 3। यानी इन्हीं केवल दोनों नंबर से घात कितनी ही बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इन्हीं दोनों नंबरों से घात विषम है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि अगर 1 रखिएगा, 1 से रखने पर अगर यहाँ वाली संख्या से भाग चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं चला जाता है तो 3 रखिएगा। 3 रखने पे अब इसमें किसका भाग दे दीजिएगा, कहेंगे सर 7 का। अगर इसको आप भाग करते तो 3 के पावर 3 का मान होता है 27। अगर 27 में 7 का डिवाइड करते हैं मित्र तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मित्र, 6 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है मित्र, चलिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर दे देता 3 के पावर 1988 दे देता, अगर आपसे पूछता कि अगर इसमें 7 से भाग दिया जाए
तो शेषफल क्या बचेगा। तो उस केस में आप कैसे लगाते, तो हमने बताया मित्र कि पावर को देखना होता है कि सम संख्या या विषम संख्या है। तो हमने पावर को देखा, तो पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या रहेगी तो पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। अगर 2 से हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो 4 को ले लेंगे। तो क्या 3 के पावर हम 2 लिखेंगे तो 7 से अधिक हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब 3 के पावर 2 लिखने पे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 के पावर 2 का मतलब 9 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं मित्र, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है मित्र, अब देख लेते हैं कि और किस टाइप से आपके प्रश्न, एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है मित्र, एक क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ था 2018 में, वो क्वेश्चन आया हुआ था मित्र कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक के, ठीक है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोटी से छोटी कहेगा तो इनका लसा निकाल लेंगे, यानी 1 से लेके जो 10 तक की संख्या है उनका लसा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका आपको लसा निकालना है। ठीक है मित्र, तो आप जो लसा चाहो तो इसको भाग विधि से आप निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीके से लिखे मित्र तो सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं 10। उसके बाद क्या देखते हैं, 2 शामिल है तो कहेंगे हाँ सर 10 में 2 शामिल है, इसको छोड़ देंगे। अब इसमें से 10 में से 2 शामिल है लेकिन 2 नहीं शामिल है तो 2 ले लेंगे, 3 नहीं शामिल है तो 3 ले लेंगे। ठीक है मित्र, एक बार फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, 1 तो इसमें शामिल है तो 1 को छोड़ देंगे, 2 भी शामिल है, 2 भी, 2 दाह में 10 होता है, 3 नहीं शामिल है तो 3 को ले लेंगे। क्या 4 का कौन सा पार्ट 10 में शामिल है, तो कहेंगे सर 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, तो 2 तो शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं, इसको लिख लिए। अब 5 का देखें तो 5 तो शामिल है, नहीं लिखेंगे। 6 का देखेंगे तो 6 का जो होगा मित्र 2 3 या 6 होता है, इसका मतलब 6 भी इसमें शामिल हो गया। अगर 8 की बात करें मित्र तो 8 को लिखा जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको इसमें एक तो 2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 इंटू 5 होता है, और एक तो 2, इसमें तो 2 दूना के 4, लेकिन 1 2 नहीं है, इसका मतलब 1 2 ले लेंगे। 7 तो बिल्कुल नहीं है इसमें, तो 7 ले लेंगे। अब 9 की बात करें तो 1 तो 3 3 जा 9 होता है, 1 तो 3 है, जबकि 9 में 2 तो 3 होता है, तो 1 तो 3 और ले लेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही लसा हो जाएगा। आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 दूना 42 और 42 दूना 84, 84 दहा में 840, 84 दहा में 840, 840 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 3 0 0, 3 4 जा 12 के 2 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 8 जा 24, 125, यानी आपका वह छोटी छोटी संख्या कितनी आ गई मित्र, कहेंगे 2520। उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मित्र। यदि यह वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में एक और वीडियो में बनाऊंगा मित्र इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। उसमें मिलते हैं, फिर आपका अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करना न भूलें।